हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का जो मैट्रिक्स टॉपिक है ना, लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के कंप्लीट यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है, मैट्रिक्स जो टॉपिक है, मैट्रिक्स ही है मेन, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स ही है। इसमें अपने CSIR नेट के, ठीक है, CSIR नेट के 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे गेट के, सॉरी जस्ट के, और उससे नेक्स्ट में अपने डिस्कस करेंगे, पहले जस्ट के करेंगे फिर अपने गेट के करेंगे। 2020 से लेके 2024 तक के लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2020 से लेके 2024 तक ये अपने डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस एक एक टॉपिक अपने लेके चलेंगे और धीरे धीरे अपने कंप्लीट इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज अपने डिस्कस करेंगे CSIR नेट, गेट और जस्ट। इसकी अलग वीडियो बना दूंगा, इसकी अलग वीडियो हो जाएगी, इसकी अलग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन, हार्डली कितने क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है मैट्रिक्स के सिर्फ, है ना। मैट्रिक्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले अपने, हाँ, 2020 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ऑल क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, तुम्हें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैट्रिक्स यदि टॉपिक तुमने कर लिया है तो तुम्हें इस वीडियो में 2020 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और पूरा डिटेल्ड में मिलेगा। ठीक है, मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो पूरी डिटेल में बनाने वाला हूँ, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए इन चीज़ों को लेके, है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया नेट में, 2023। 2024 वाला अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये 2023 से लेके अपने चलेंगे 2022, 22 से फिर 21, 21 से फिर 20, फिर 2024, 24 वाला अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के लास्ट में तुम्हें 2024 वाला क्वेश्चन मिल जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास में, मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है m³ प्लस अल्फा m² प्लस बीटा m इक्वल टू बीटा m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। देखो, कई बच्चों ने तो इसको ऐसे भी ट्राई किया होगा कि m के क्यूब किया, m² किया, m किया, सभी वैल्यू पुट की, इक्वेशन को सोल्व किया, बट ऐसा नहीं कर सकते अपने। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लो। इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इस सेम इसी फॉर्म की बनेगी। देखो, 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा माइनस 1 2 माइनस 1, आइगन वैल्यू जैसे निकालते हैं ना, 2 माइनस लेमडा 0 2 0 1 माइनस लेमडा, इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 0, और माइनस माइनस प्लस 1, इस टर्म के लिए अपने कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1 1 माइनस लेमडा और माइनस 0 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 इंटू 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टर्म को अपने क्या लिख सकते हैं, प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास में लेमडा माइनस 1, ये टर्म लेमडा माइनस 1, ये आ जाएगी हमारे पास में 4 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास में। तो लेमडा माइनस 1 प्लस 8 माइनस 4 लेमडा, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास में 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 7, ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म देखो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3 माइनस लेमडा, और ये टर्म आ जाएगी 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास में लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इंटू 3 माइनस लेमडा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 3 दूनी 6 माइनस लेमडा क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा स्क्वायर और माइनस 2 लेमडा
इक्वल टू 0। ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, विजिबल है ना सभी को, स्क्रीन पे विजिबल है? ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास में, ठीक है विजिबल है, ओके। नेक्स्ट देखो 3 लैम्डा, अब देखो लैम्डा क्यूब वाली टर्म को अलग कर लो, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब, क्या कहीं लैम्डा क्यूब आ रहा है हमारे पास में? नहीं आ रहा। लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर है? कहीं नहीं है। लैम्डा वाली टर्म माइनस 9 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा, माइनस 11 लैम्डा माइनस 9 और माइनस 2 माइनस 11, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस 11 और माइनस 3, माइनस 14 आ रहा है क्या? ये गड़बड़ आ रही है यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड रुको। माइनस 9, ये भी तो 6, 3 इंटू 2 6 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, और ये आ जाएगा हमारे पास में, ये था माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 4 लैम्डा और प्लस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, ये बचा हमारे पास में। तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब 6 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 9 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा और माइनस 14 आ रहा है, ये माइनस 14 लैम्डा, और एक सेकेंड रुको, 6 और 7 13, कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें हमारे पास में, कोई वैल्यू में गड़बड़ आ रही है, चेक करो क्या वैल्यू। यहाँ पे माइनस आएगा, देखो जब हमने 2 लिया तो 0 माइनस, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस आएगा, तो माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा, तो ये प्लस 5 लैम्डा और माइनस 7 प्लस 5 लैम्डा आएगा, ये 11 प्लस 5 माइनस 11 प्लस 5, ये प्लस 5 लैम्डा, ये माइनस 7, तो 9 लैम्डा और माइनस 2 लैम्डा, 9 और माइनस 2 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6 लैम्डा, और ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस, ये माइनस 9 आएगा, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब देखो ये इक्वेशन भी हमारे पास में सिमिलर इक्वेशन, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, जो भी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वायर प्लस 6 एम प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, ये भी सेम इक्वेशन है, दोनों कंपेयर कर लो। बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू 6, तो हमारे पास में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 से चल रहे, फिर 22 21 20 सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी मैट्रिक्स से रिलेटेड, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, विजिबल है सभी को आई थिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, द मैट्रिक्स आर एन थीटा रिप्रेजेंट ए रोटेशन बाय एंगल थीटा। एक मैट्रिक्स आर एन थीटा गिवन है, ये आर एन थीटा गिवन है, अबाउट एक्सिस एन कैप, द वैल्यू ऑफ थीटा एंड इन कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। थीटा की वैल्यू निकालनी है और कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर निकालना है हमें एन कैप कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स, मतलब जो रोटेशन वेक्टर किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है और किस एंगल से रोटेशन हो रहा है। अब देखो सबसे पहले इसका क्या कर, इस टाइम में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, प्रॉपर रोटेशन इम्प्रॉपर रोटेशन, यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिकल फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें है प्रॉपर रोटेशन इम्प्रॉपर रोटेशन। सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा हमें, इम्प्रॉपर रोटेशन, उससे अपने बता सकते हैं कि अपने कैसे कैलकुलेट करें। प्रॉपर रोटेशन के लिए रोटेशनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, और इम्प्रॉपर रोटेशन के लिए जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का
वो -1 होता है। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे माइनस, यहाँ पे अपने -1, देखो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, -1 इंटू -1/3 इंटू 1/3 -2√2/3 इंटू 2√2/3। इसको सॉल्व कर लो, बाकी टर्म तो 0 0 है, तो ये आ जाएगा -1 -1/9, ये हो जाएगा 8/9, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास में, डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 1 आ गया, इसका मतलब ये प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज प्रॉपर रोटेशन। यदि ये प्रॉपर रोटेशन है, ये पूरी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, प्रॉपर इम्प्रॉपर रोटेशन क्या होती है। यदि प्रॉपर रोटेशन है तो प्रॉपर रोटेशन में के केस में जो मैट्रिक्स होती है, प्रॉपर रोटेशन के केस में जो आर एन थीटा मैट्रिक्स होती है, इसका जो ट्रेस होता है वो होता है हमारे पास में ट्रेस, वो होता है 1+2 cos थीटा। और इम्प्रॉपर रोटेशन में जो ये मैट्रिक्स होती है, इम्प्रॉपर रोटेशन में इसका ट्रेस होता है, ट्रेस आर एन थीटा से लिख देते हैं इस मैट्रिक्स को, ये होता है 2 cos थीटा -1। दोनों के लिए ट्रेस अलग अलग होता है, तो ये प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉपर रोटेशन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रेस का। तो और एक प्रॉपर्टी और है, जब आर एन कैप थीटा को जब अपने ऑपरेट करवाते हैं एन कैप वेक्टर पर, तो ये एन कैप वेक्टर आता है प्रॉपर रोटेशन में। इम्प्रॉपर रोटेशन में ये एन कैप को जब ऑपरेट करवाते हैं माइनस एन कैप आता है, क्योंकि इम्प्रॉपर रोटेशन में क्या होता है, पहले रिफ्लेक्शन होता है, फिर उसके बाद में रोटेशन होता है। तो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, जो भी हमारी एक्सिस होगी उसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, तो इस वजह से -n का पाएगा। वो पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, बट ये दो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि 1+2 cos थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, इसका ट्रेस निकाल लो। ट्रेस कितना होगा? ट्रेस इस मैट्रिक्स का होगा -1 -1/3 + 1/3, तो ये आ जाएगा -1, और ये किसके इक्वल है? 2 cos थीटा + 1 के, दैट इज -1। तो 2 cos थीटा इक्वल टू -2, cos थीटा इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू पाई एंगल, तो थीटा पाई एंगल आ जाएगा हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे π/2, दो ऑप्शन तो नेग्लेक्ट कर दी हमने, ठीक है। सी और डी ऑप्शन में से एक होगा। अब ये प्रॉपर्टी लगा लो सेकंड वाली। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि प्रॉपर रोटेशन के केस में जब मैट्रिक्स को अपने एन कैप वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो एन कैप वेक्टर ही मिलना चाहिए। इसका मतलब आइगन वैल्यू हमें 1 मिलनी चाहिए। आइगन वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। ये आइगन वैल्यू तो है, तो मल्टीप्लाई में सेम वेक्टर आना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स को अप्लाई कर लो, मैट्रिक्स को अप्लाई कर लो, तो तुम्हारे पास में निकल के आ जाएगा। देखो इस वेक्टर पे अप्लाई करके देख लेते हैं, डी वेक्टर पे। सबसे पहले अपने डी को देख लेते हैं। ये हमारे मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -1/3 2√2/3, ठीक है, 0 2√2/3 1/3। इसको अप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स किस वेक्टर पे? 0 1/√3 और √2/3 पर। इस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। यदि इम्प्रॉपर रोटेशन होती फिर ये चेक करते अपने, प्रॉपर रोटेशन में हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास में? -1 0 0, तो ये तो याद है 0, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 × 0 -1/3 इंटू 1/√3 प्लस इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से 2√2/3 इंटू √2/3। फिर नेक्स्ट ये पूरी रो बनेगी, एक कॉलम बनेगा, 0 को 0 से 2√2/3 इंटू 1/√3 प्लस इसको इससे 1/3 इंटू √2/3। सॉल्व कर लो इसको, ये तो आ जाएगा 0, तो -1/√3 3√3, ये आ जाएगा 2 × 2 4, ये 2√3, ये हमारे पास में कितना आ रहा है 2, लास्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट देखो ना, 0 माइनस ये तो आ रहा है 2√2/3, √2/√3 था ये हमारे पास में, तो √2 और यहाँ पे भी ये √2, तो ये आ जाएगा √2, एक सेकेंड रुको, प्लस
4, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 4, 4/3√3, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास में 2√2 3√3 प्लस √2 3√3, तो ये आ जाएगा 0, 3√3 को कॉमन ले लिया तो 4 - 1 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा ये, तो 3√3 को कॉमन ले लिया, √2 + 1, √2 कॉमन ले लिया, 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 0 1/√3 √2/3। तो डी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन ही आ जाएगा, क्योंकि ये आइगन वैल्यू 1 दे रहा है हमें, ठीक है। ये आइगन वैल्यू 1 नहीं देगा, ये -1 देगा। जब इसको तुम ऑपरेट करवाओगे ना, चेक कर लेना इसको, जब इसको ऑपरेट करवाओगे तो इसकी आइगन वैल्यू आएगी -1 और इसकी आइगन वैल्यू आएगी +1, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का है या 23 का, यही है 2022 का है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या क्वेश्चन है, ए जेनरिक 3x3 रियल 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास में, आइगन वैल्यू जिसकी है 0 1 6, 3x3 एक मैट्रिक्स ए है जिसकी आइगन वैल्यू है 0 1 6 एंड आई इज 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ये इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो इस इंफॉर्मेशन से डिटरमाइंड नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है, सबसे पहले आइगन वैल्यू ऑफ i + a, क्या i + a का इनवर्स इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले देखो, जब भी दो मैट्रिक्स का सम होता है तो उनकी आइगन वैल्यू का भी सम होता है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी जो आइगन वैल्यू है हमारे पास में उसको λ1 मान लो, इसकी आइगन वैल्यू को मान लो λ2, तो इनकी आइगन वैल्यू का सम हो जाता है। तो जो भी आइगन वैल्यू इसकी होती है 1 1 1, इसकी आइगन वैल्यू 0 1 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 1 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, तो ये आइगन वैल्यू हो जाएगी i + a की। और उसका इनवर्स की आइगन वैल्यू हमेशा जो हमारे पास में मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हमने b मान लिया i + a को, अब इसका इनवर्स, इसके इनवर्स की आइगन वैल्यू, तो b की आइगन वैल्यू थे 1 2 6, तो इनवर्स की आइगन वैल्यू होती है 1/λ, तो ये हो जाएगा 1/1 1/2 1/7। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, आइगन वैल्यू ऑफ i + a का इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जो आइगन वैल्यू होती है हमारे पास में वही होती है सेम जो उस मैट्रिक्स की है, तो अपन इनवर्स लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए पार्ट तो कैलकुलेट किया जा सकता है। बी पार्ट देखने से पहले सी पार्ट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ट्रेस इनटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ट्रेस इनटू ए, हमारे पास में प्रॉपर्टी है दो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा अपने ये लिख सकते हैं ए की पावर ट्रेस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमें एक प्रॉपर्टी ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ट्रेस, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी ए, इसका डिटर्मिनेंट भी ए। और आइगन वैल्यू से क्या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, हाँ जी, डिटर्मिनेंट होता है किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 इंटू 1 इंटू 6, डिटर्मिनेंट 0, तो इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका ट्रेस का भी डिटर्मिनेंट 0, इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0, फाइनल आंसर 0। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर होगा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो, ये तो हो गया सी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो, क्या रैंक ऑफ ए कैलकुलेट किया जा सकता है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए रैंक होता है नॉन जीरो रोज, जब उसको मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी डायगोनलाइजेबल फॉर्म में यदि अपने कन्वर्ट कर दे, डायगोनलाइजेबल फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दें तो उस डायगोनलाइजेबल फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होती है वो उसकी रैंक होती है। किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में कब कन्वर्ट किया जा सकता है, जब उसके आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उसकी जो आइगन वैल्यू हो नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू हो। कोई मान लो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है लैम्डा है, आइगन वैल्यू है 0 1 6,
तो इसकी जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी वो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं पी इनवर्स ए पी से, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। सभी ने पढ़ा होगा सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही उसकी, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही उसकी आइगन वैल्यू होगी ए की। तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है 0 1 6 ये की आइगन वैल्यू, यही होती है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो इसके डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स यदि कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, तो इस डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही रैंक होगी ए की, क्योंकि ये सिमिलर मैट्रिक्स होती है। सिमिलर मैट्रिक्स की रैंक, आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट, रैंक आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट, और एक चीज और होती है ट्रेस, पता नहीं क्या होता है, एक ट्रेस ऐसा कुछ चीज होती है। तो ये सभी सेम होते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब इसमें देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। नॉन जीरो रोज है 2, तो रैंक 2 हो जाएगी। किसी भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में, कोई भी हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जितने नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट है वही उसकी रैंक होगी। तो ये इसकी रैंक, तो रैंक भी कैलकुलेट की जा सकती है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कैलकुलेट किया जा सकता है, या आइगन वैल्यू ऑफ इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। बी देखो, ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यू, ये कोई हमारे पास में रूल नहीं है। किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें गिवन है 0 1 6, ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी यही होगी 0 1 6, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है। ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होगी, बट ए इंटू ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। दो मैट्रिक्स का सम करें तो आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, बट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो हम मैट्रिक्स बिना जाने आइगन वैल्यू नहीं बता सकते। तो यहां हमें मैट्रिक्स के बारे में पता ही होना पड़ेगा। तो a इंटू ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो i प्लस ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी नहीं निकाल सकते अपने। ठीक है, जब तक मैट्रिक्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, यदि कुछ वो प्रॉपर्टी भी दे देना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे दे, तो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने हम बस इतना बोला कि रियल मैट्रिक्स है, इससे अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो बी ऑप्शन होगा जो अपने डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन हमारे पास में होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2n क्रॉस n इन्वर्टिबल, 2n क्रॉस n इन्वर्टिबल रियल मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाई, ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी की पावर t इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी की -1, ये हमारे पास में। बी इज ऑर्थोगोनल, बी ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आई है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी इनवर्स के इक्वल है। तो ए क्या होगा, तो यहां से प्रॉपर्टी लगा लो, बी इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, है ना, ये लिख सकते हैं। ए बी का जो इनवर्स होता है ना, उसको लिख सकते हैं अपने बी इनवर्स ए इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स ए ही हो जाएगा, दो बार इनवर्स लेने पे सेम मैट्रिक्स आ जाती है। और बी ट्रांसपोज बी इनवर्स के इक्वल है, तो ये हटा सकते हैं यहां से, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो इसको कहेंगे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर गिवन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मैट्रिक्स बतानी है। वो ऑपरेटर हमारे पास में है 1 प्लस डी बाय डी एक्स इन द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री एट मोस्ट 2, द बेसिस स्पैन्ड बाय, ये हमारे पास में बेसिस है f1 1 f2 है x, f3 है एक्स स्क्वायर, ये सीख लो। देखो इसमें क्या होगा, जब भी किसी बेसिस को ऑपरेटर पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें जो भी कॉलम वेक्टर मिलेगा उसके कंपोनेंट मिल जाएंगे, या जो भी वेक्टर मिलेगा उसके कंपोनेंट मिल जाएंगे। जब भी ऑपरेटर को अपने ऑपरेट करवाएंगे f1 पे,
ना, तो हमें कॉलम वेक्टर मिल जाएगा। तो बेसिस हमारे पास में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस डी बाई डी एक्स। देखो F1 को ऑपरेट करवाए, F1 है 1, तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स 1, तो ये तो आ गया 1 प्लस 0। और ये किस बेसिस में है? डिग्री 2 पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 पॉलिनोमियल में जो कॉलम वेक्टर होता है उसके एलिमेंट होते हैं 1x x स्क्वायर। इसके जो भी कंपोनेंट होंगे वो हमारे एलिमेंट होंगे कॉलम वेक्टर के। ठीक है, जो भी कॉलम बनेगा हमारे पास में उसके एलिमेंट होंगे, इनके एलिमेंट। तो इसको इस फॉर्म में लिख दो। इसको अपने लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में ये कॉलम वेक्टर क्या बन जाएगा? 1 0 0, तो आ जाएगा 1 0 0। सिमिलर वे में अपने ओ को ऑपरेट करवाओ इस पे F2 पे, 1 प्लस डी बाई डी एक्स, F2 पे ऑपरेट करवाया, F2 है x, तो x प्लस डी एफ बाई डी एक्स 1, इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स, इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स इंटू प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका एलिमेंट 1 1 0 1 1 0। ओ F3 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 2 1 2 1, ये हमारे पास में ऑपरेटर ओ बन जाएगा। इस ऑपरेटर को देख लो 1 0 0 पे अप्लाई करोगे तो हमारे पास में 1 देगा। ठीक है, जो हमें हमारे पास में यही बेसिस दे देगा। इसको तुम ऑपरेट करवाओगे 1 1 0 पे, तो 1 1 0 पे ऑपरेट करवाओगे तो इसको ये देगा हमारे पास में x। ठीक है, 1 1 0 मतलब ऑपरेटर को हमने उस फॉर्म में लिखा है, तो वो एलिमेंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना सकते हो तुम, इनसे पॉलिनोमियल बना सकते हो इन वेक्टर से। ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये सेकंड पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये थर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। P1 हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। P2 हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर। और P3 हो जाएगा हमारे पास में 0 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हो गए देखो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन, 6 नंबर देखो। द आइगन वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? देखो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो लैम्डा लेके। एक आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? देखो इस रो को, इस रो और इस रो को, R2 रो को अपने बना सकते हैं R1 से। कैसे बना सकते हैं? R1 को यदि R1 में है a स्क्वायर, तो R1 को यदि b से मल्टीप्लाई कर दें और a से डिवाइड कर दें तो R2 बनाई जा सकती है। R1 को b बाई a से मल्टीप्लाई कर दें तो R2 बन जाएगी। ऐसे ही R3 को अपने बना सकते हैं, R1 को यदि c बाय a से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब अपने कह सकते हैं कि जो बाकी दो रो है उनको इस रो से फॉर्म किया जा सकता है। ले आपस में लीनियरली डिपेंडेंट रो है। लीनियरली डिपेंडेंट रो जब भी होती है हमारे पास में, एक रो से सभी रो को जब भी फॉर्म किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, लिखवाई भी हुई है थ्योरी में। तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो डायरेक्ट तुम याद रख सकते हो। आइगन वैल्यू होती है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एक आइगन वैल्यू को तो होगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, बाकी आइगन वैल्यू होगी जीरो। जितने ऑर्डर जितने क्रॉस जितने मैट्रिक्स है बाकी जीरो हो जाएगी। एक होगी ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बाकी दो आइगन वैल्यू हो जाएगी जीरो जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 0। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। या लेंथी मेथड से कैलकुलेट भी कर सकते हो या डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके सोल्व भी कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट रोज है इसमें, तो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली इसका जीरो होगा। डिटर्मिनेंट इसका जीरो होगा मैट्रिक्स का। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेम ही है ये भी। ये 7th नंबर, 6 नंबर, ये 7th नंबर, 7th नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए एंड द प्रोडक्ट इफ 2 रो एंड 2 कॉलम। ये एलिमेंट गिवन है मैट्रिक्स के आई जे, आई इंटू जे, और आई जे की वैल्यू है 1 2 3। तो ये कंपोनेंट होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आई जे होता है। A11 होगा 1 इंटू 1, ये होगा 1 इंटू 1, ये होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 4 6 3 8 3 6 3 6 9। तो ये भी सेम वही है कि इन दोनों रो को अपने इस रो से फॉर्म किया जाता है। तीनों रो लीनियरली डिपेंडेंट रो है, तो इस वजह से अपने कह सकते हैं इसका भी आइगन वैल्यू होगी ट्रेस ऑफ A 0 0, ये इसकी आइगन वैल्यू होगी। ट्रेस कितना है 14 0 0, 14 0 0 इसकी आइगन वैल्यू होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे, ये देखो ये क्वेश्चन, देखो ये देखो हमारे पास में दी ऑपरेटर ए हैज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ऑपरेटर ए है जिसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है 2 1 1 2। ये वैसे क्वांटम का क्वेश्चन है। इन दी बेसिस, और बेसिस ये बेसिस है 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की बेसिस यही होती है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बेसिस होती है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की यही बेसिस होती है ना। अब इस मैट्रिक्स को, और इन अनदर बेसिस स्पेंड बाय दिस द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। अनदर बेसिस में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है। तो कोई भी अनदर बेसिस गिवन हो, उस बेसिस से एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लो तुम, और वो जो मैट्रिक्स होगी वो उसकी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। डायगोनलाइजेबल वो नहीं होगी जैसे अपने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक टाइप से सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसको अपने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ही सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है यदि वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होता है हमारे पास में, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है। कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसकी सिमिलर मैट्रिक्स बी होती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पी इनवर्स ए पी, ये हमारे पास में सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब जो बी मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो ए की आइगन वैल्यू होगी। डायगोनल एलिमेंट ऑफ B is diagonal element of B are eigenvalue of A, eigenvalue of A। तो P इनवर्स अपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, P इनवर्स एक तो A मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स से तुम P मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, A मैट्रिक्स से सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालो 2 1 1 2। इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, आइगन वैल्यू आएगी 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 2 माइनस लैम्डा प्लस माइनस 1, तो लैम्डा आ जाएगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, 1 और 2, सॉरी 1 और 3, ये आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 और 3। तो इन आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में आइगन वेक्टर होंगे। उन आइगन वेक्टर से पी मैट्रिक्स फॉर्म की जा सकती है और उसका पी इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके जो आइगन वेक्टर आएंगे वो सेम यही आएंगे, इसने ऑलरेडी दे दिए हमें, इसने ऑलरेडी दे दिए कि इसके जो आइगन वेक्टर आएंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे और लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो यही आएंगे। एक आइगन वेक्टर आएगा 1/√2 1 1, और एक आइगन वेक्टर आएगा 1/√2 1 माइनस 1। सॉरी वो देख लेना किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, एक 3 एक 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा 1/√2। वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलो 2 1 1 2, मान लो इसके आइगन वेक्टर ले लिया एक्स वाई, लेफ्ट से अपने 3 ले लेते हैं आइगन वैल्यू,
है ना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना, ये हमने इक्वेशन ले ली, यहां से कैलकुलेट करके देख लो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3x। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो y इक्वल टू x। तो इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास में, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x आ रहा है, इसका मतलब x को यदि अपने k पुट करें तो y भी k होगा, x को k पुट करें तो y भी k होगा, ये आइगन वेक्टर होगा। नॉर्मलाइज करेंगे तो 1 बाय के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट 2 के नॉर्मलाइज कर दिया हमने, तो k से k कैंसिल हो गया, तो 1 बाय रूट 2 1 1, ये एक आइगन वेक्टर आ गया किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। और दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाय रूट 2 1 माइनस 1, ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। दोनों आइगन वैल्यू से एक पी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, दोनों आइगन वेक्टर से 1 बाय रूट 2 बाहर ले लिया, 1 1 1 माइनस 1, ये पी मैट्रिक्स होगी। पी मैट्रिक्स का इनवर्स लेके ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स आएगी, जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स आएगी तो हमें जो बी मैट्रिक्स मिलेगी वही इसकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी ए की, और बी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो ए की आइगन वैल्यू होगी। तो इस जो बी मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 0 0 1, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट ए की आइगन वैल्यू होगी। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपने डायरेक्ट बता सकते हैं। एक तो वो डायगोनल होगी तो ये तो हो ही नहीं सकती, इन दोनों में से एक होगी, और इसकी तो आइगन वैल्यू 2 2 आ रही है, इसकी आइगन वैल्यू 3 1 आ रही है, तो ये होगी हमारे पास में। तो जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी इस स्पैन में, क्योंकि यही आइगन वेक्टर है इसके, यही आइगन वेक्टर है इसके, तो ये आइगन वैल्यू 3 और 1 ही देंगे हमें, तो ये मैट्रिक्स भी 3 और 1 ही आइगन वैल्यू दे रही है, ये मैट्रिक्स भी 3 और 1। तो अपने डायरेक्ट आइगन वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हो, इसकी आइगन वैल्यू भी 3 1 है, इसकी आइगन वैल्यू 3 1 है, तो डायरेक्ट भी बता सकते थे। बाकी मैंने तुम्हें कंप्लीट बता दिया कि होता क्या एक्चुअल में। और यदि ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स, यदि पी मैट्रिक्स से हमारे पास में यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, पी डैगर इक्वल टू पी इनवर्स आ जाता है, तो इसी को ही अपने कह देते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। पी इनवर्स को फिर पी डैगर लिख देंगे, पी डैगर ए पी, दैट इज यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को ही अपने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं, यदि पी डैगर पी इनवर्स ये यूनिटरी मैट्रिक्स होती है तो। बात समझ में आई? तो बाकी करने की सिंपल इसको जरूरत ही नहीं थी कि इसकी आइगन वैल्यू इसकी आइगन वैल्यू देख लो मैच कौन सी कर रही है, क्योंकि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की या सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहा है, या यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों से एक यूनिटरी मैट्रिक्स बना लो, दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, और ये रूल अप्लाई कर दो, इससे सोल्व कर लो, इससे भी आ जाएगा। पी डैगर को, पी डैगर पी के इक्वल है तो यही मैट्रिक्स आएगी, पी डैगर बी पी बी, और ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, बी आ जाएगा, तो बी मैट्रिक्स की यूनिटरी मैट्रिक्स आएगी। तो इसी को यूनिटरी, मतलब कह रहा है कि इसका यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, जस्ट के क्वेश्चन आ गए। हाँ, अब 2024 वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2024 में आया हुआ है, ये सारे 2020 तक के क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 2024 का एक क्वेश्चन जो अपने नेट 2024 में आया हुआ है, सॉरी दिसंबर 2023 में, 2024 का तो हुआ ही नहीं, दिसंबर 2023 में आया हुआ है, जो 2024 वाला तो पेपर हुआ ही नहीं, अभी होगा वो दिसंबर 2024 में। ठीक, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है लिख देता हूं मैं, वो प्रिंटेड नहीं है जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट एम बी 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स, लेट एम बी 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स। तो ई की पावर एम थीटा हमें गिवन है, ई की पावर एम थीटा मैट्रिक्स गिवन है, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। थीटा इज रियल पैरामीटर, थीटा रियल पैरामीटर है, और m बताना है क्या होगा, m इज गिवन बाय, 4 मैट्रिक्स हमें गिवन है ऑप्शन में, इन चारों में से m कौन सी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है -1 0 0
0 1 0 0 0 0, एक तो ये है। बी ऑप्शन है 0 1 0 -1 0 0 0 0 0, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 0 0 1 0 -1 0 0 0 0, डी ऑप्शन है 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये e की पावर m थीटा एक मैट्रिक्स गिवन है। देखो कोई भी m मैट्रिक्स है उससे e की पावर m थीटा निकालना तो इजी है, क्योंकि अपने एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास में रूल है अलग अलग, पावर जैसे निकालते हैं वैसे अपने एक्सपोनेंशियल भी निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स से। ठीक है, क्या कुछ डायरेक्ट अपने रिलेशन बना सकते हैं यहाँ से? कुछ भी देखो, सोचने की कोशिश करो, क्या कुछ ऐसा अपने कर सकते हैं इसमें कि अपने डायरेक्ट कुछ पता लगे? सबसे पहले इस मैट्रिक्स को देखो, e की पावर m थीटा को। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना कि कन्वर्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो, तो उस टाइप से फिर आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट से ही बात चलती है। आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है और हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? आइगन वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो कोस थीटा माइनस लैम्डा, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया हुआ है थ्योरी में, माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। ये वैसे रोटेशनल मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू एक 1 या -1 होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर रोटेशन, और e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये 3 होती है आइगन वैल्यू। फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कोस थीटा माइनस लैम्डा, या इसकी फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, 1 माइनस लैम्डा प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसको करेंगे तो cos थीटा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो एक तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? cos थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा माइनस लैम्डा प्लस माइनस साइन थीटा, आयोटा कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, एक लैम्डा, इसको लैम्डा 1 लिख लो, लैम्डा 2 आ जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, लैम्डा 3 आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका ट्रेस जो हो जाएगा, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहां से भी ट्रेस निकाल दो 2 cos थीटा प्लस 1, और हमें ट्रेस से कोई मतलब नहीं होगा इतना। डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट क्या है इस मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m थीटा क्या होगा हमारे पास में? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, तो ये क्या होगा 1, क्योंकि ये प्रॉपर रोटेशनल मैट्रिक्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इट इज प्रॉपर रोटेशनल मैट्रिक्स, प्रॉपर रोटेशनल मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। डिटर्मिनेंट ये देखो ना, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है थ्योरी, देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास में? डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m थीटा हमारे पास में क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास में 1, और हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m इक्वल टू ट्रेस e की पावर ट्रेस ऑफ m। तो m का ट्रेस क्या होना चाहिए कि ये 1 आ जाए, ट्रेस ऑफ m, ट्रेस m होना चाहिए 1, सॉरी 0, ट्रेस m होना चाहिए हमारे पास में 0, ट्रेस m 0 होगा तब ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो ट्रेस m मैट्रिक्स का ट्रेस 0 होना चाहिए हमारे पास में। यहां से देखो दो प्रॉपर्टी रिमूव, दो यहां से देखो ट्रेस 0 होना चाहिए, ट्रेस 0 का मतलब ट्रेस 0 किस किस मैट्रिक्स का? यहाँ पे इसका 0 है, इसका 0 है, इसका नॉन 0 है, इसका नॉन 0, तो इन दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट रिमूव कर दो, इनका ट्रेस नॉन 0 है, बाकी इन दोनों का ट्रेस 0 है। अब देखो, या अपने देखो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जरूर नहीं कि इससे ही करो तुम, बहुत सारे और भी तरीके हैं इसको। या देखो अपने को ये एम मैट्रिक्स गिवन है, ये एम मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमें निकालना है e की पावर m थीटा, इसकी e की पावर m थीटा निकाल। पहले इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, -1 1 0, या इसकी पहले बात कर लेते हैं बी मैट्रिक्स 0 1 0। देखो ये हमें एक एम मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 -1 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यू निकालो सबसे पहले। इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस लैम्डा 1 0 -1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0। तो ये आ जाएगा, हम सॉरी 0 माइनस लैम्डा, ये हमारे पास में माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखो माइनस लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर -0, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -0 और -1, ये 1 है तो -1 और लैम्डा -0 और इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0, एक आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। 0 और प्लस माइनस आयोटा, दो आइगन वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 0, एक आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, आइगन वैल्यू का सम भी ट्रेस ही होता है। अब देखो, अब यहां से इसकी ई की पावर एम थीटा निकालना है, ई की पावर एम थीटा। तो ई की पावर एम थीटा कैसे निकलेगा? अब इसको, अब ये हमारे पास में एक रूल होता है। रूल क्या होता है? जैसे हमारे पास में ये 3x3 की मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू हमारे पास में है 0 और प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब भी पावर निकालते हैं या अपने फंक्शन निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, मान लो ए मैट्रिक्स है जिसका हमें फंक्शन निकालना है, तो आइगन वैल्यू जो भी अल्फा 1, जो भी आइगन वैल्यू है अल्फा 1 प्लस आई अल्फा 2 ए प्लस अल्फा 3 ए स्क्वायर, ये हमारे पास में होगा। ये हमारे पास में फंक्शन की फॉर्म होगी। इसकी हेल्प से अपने पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप के फंक्शन फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब यही सेम फंक्शन फॉर्म हमारी आइगन वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेगी। तो आइगन वैल्यू लैम्डा, सबसे पहले अपने लैम्डा इक्वल टू 0 की बात करते हैं। फंक्शन किस में बनाना है? ई की पावर एम थीटा में। तो ई की पावर एम थीटा या ई की पावर लैम्डा थीटा लिख देंगे, इसको लैम्डा थीटा अल्फा 1, इसको लिख देंगे अपने आई को कोई दिक्कत नहीं, आई को ऐसे ही छोड़ दो, अल्फा 2 इसको लिख देंगे लैम्डा, इसको लिख देंगे अल्फा 3 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा 1, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 0 प्लस अल्फा 3 इंटू 0। तो अल्फा 1 आ जाएगा हमारे पास में 1। सेकेंड केस में लैम्डा पुट कर दो प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 आयोटा प्लस अल्फा 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस अल्फा 2 आयोटा माइनस अल्फा 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा लैम्डा इक्वल टू माइनस आयोटा पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस अल्फा 2 आयोटा प्लस अल्फा 3, अब माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस आयोटा का। तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा देखो क्या होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 1 माइनस अल्फा 2 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फा 3। और दोनों इक्वेशन को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड -3, तो ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 आयोटा और माइनस अल्फा 3 और -1 प्लस अल्फा 3, सॉरी माइनस अल्फा 3, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस अल्फा 2 आयोटा माइनस अल्फा 3। तो ये कितना आ जाएगा 2 1 प्लस अल्फा 2 आयोटा माइनस अल्फा 3 माइनस 1 प्लस अल्फा 2 आयोटा प्लस अल्फा 3। अल्फा 3 से अल्फा 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 अल्फा 2 आयोटा। तो अल्फा 2 कितना आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, अल्फा 2 साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि दोनों को अपने ऐड कर देते, तो ऐड कर देते तो एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर देते तो ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाता 1 प्लस 1 ऐड कर देते तो 2, 1 प्लस 1 ये 2 आ जाता,
और अल्फा टू आयोटा कैंसिल हो जाता, तो ये आ जाता 1 + 1 2 और -2 अल्फा 3, तो ये आ जाता हमारे पास में, तो ये आ जाता हमारे पास में 2 कॉमन, 2 से डिवाइड कर देते 1 - अल्फा 3 बचता, तो अल्फा 3 आ जाता हमारे पास में 1 माइनस ये हो जाता कोस थीटा, तो 1 - कोस थीटा अल्फा 3 आ जाता। ठीक है, तो e की पावर m थीटा मैट्रिक्स क्या हो जाती, I 1 माइनस, हाँ अल्फा 1 I प्लस अल्फा 2 है साइन थीटा m प्लस 1 माइनस कोस थीटा m स्क्वायर, इसका अपने यूज करके e की पावर m थीटा कैलकुलेट कर लो। I प्लस साइन थीटा m 1 माइनस कोस थीटा m स्क्वायर, इसका यूज करके अपने e की पावर m थीटा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, एग्जाम में करने लायक तो ठीक है नहीं है, बट अपने ये इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं e की पावर m थीटा कैलकुलेट करने की, बट इसमें तुम्हें चारों को फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चारों को चेक करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट तुम्हें मेथड पता लग गया कि हाँ अपने e की पावर m थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब e की पावर m थीटा, अब यहां से देखो, यहां से अपने दो ऑप्शन तो हमने यहां से नेग्लेक्ट कर दिए कि ट्रेस 0 है, तो एक ऑप्शन तो ये होगा, ये होगा, इसकी आइगन वैल्यू है -1 1 0, -1 1 0, और इसकी आइगन वैल्यू है 0 प्लस माइनस आयोटा। अब देखो e की पावर m थीटा की जो आइगन वैल्यू है वो है 1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, तो वो इससे रिलेटेड है, मिलती जुलती है। यदि m मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये है तो उसकी e की पावर m थीटा की जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी इसका e की पावर 0 e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा। e की पावर m थीटा की जो आइगन वैल्यू, ये कहां से हमने निकाला, ये प्रॉपर्टी ये वाली यूज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m इक्वल टू e की पावर ट्रेस ऑफ m, और m की आइगन वैल्यू है, ट्रेस होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर λ1 इंटू e की पावर λ2 इंटू e की पावर λ3, तो और डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m मतलब आइगन वैल्यू ऑफ e की पावर m, आइगन वैल्यू ऑफ e की पावर m क्या होता है हमारे पास में, आइगन वैल्यू ऑफ e की पावर m होता है आइगन वैल्यू ऑफ e की पावर m का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ले लो, इसका प्रोडक्ट क्या था हमारे पास में, आइगन वैल्यू क्या थी, एक तो थी 1, एक थी e की पावर आयोटा थीटा, एक थी e की पावर माइनस आयोटा थीटा, इनका ये प्रोडक्ट, 1 की पावर भी थीटा ले सकते हो, e की पावर आयोटा थीटा, तो ये आ जाएगा e की पावर 1 e की पावर आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये प्रॉपर्टी भी तुम यूज कर सकते हो डायरेक्ट ये, क्योंकि कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन तुम्हें थीटा में होगा बस कि e की पावर m थीटा है, वहां पे तो e की पावर m ही होना चाहिए, तो वो थीटा एक्स्ट्रा आ रही है टर्म हमारे पास में, और जो एक्चुअल मेथड है वो ये मेथड फॉलो कर सकते हो, कंप्लीट मेथड, बट इससे एग्जाम में तुम पूरा लास्ट तक नहीं जा पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, तो इस मेथड से एग्जाम में करोगे तो उसको एक बार क्वेश्चन को लीव ही कर देना, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, अब डायरेक्ट देखने की कोशिश करो कि अपने किससे देखें, e की पावर अपने आइगन वैल्यू और ट्रेस, ये जो मेथड है ये वाला मेथड यूज करो डायरेक्ट, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो तुम। बाकी कंप्लीट सोल्व करना है तो देखो यही मेथड है, जनरल मेथड, और यदि डायरेक्ट करना है फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ m e की पावर ट्रेस ऑफ m, बट यहाँ थीटा में तुम कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो थीटा बाद में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो e की पावर m की पावर थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ e की पावर m, उसकी पावर थीटा लेंगे तो वो e की पावर ही थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, e की पावर, मतलब इससे अपने डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं अपने नहीं कैलकुलेट, एग्जैक्टली तो वही मेथड है हमारे कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहीं से एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। e की पावर m थीटा को अपने कैसे लिख सकते हैं, m यदि हमें गिवन हो तो e की पावर m थीटा अपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन CSIR नेट के थे, है ना, 2020 से CSIR नेट हमने कंप्लीट कर लिया 2020 से 2024। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जस्ट, फिर अपने डिस्कस करेंगे गेट।